हाय, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्या? टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो टेंस में मैंने बेसिक चीज़ें बताया था। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें टेंस में कि टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ बेसिक चीज़ें बस बताया था। यानी कि अभी उसमें मैंने पढ़ा कि टेंस को 3 प्रकार से लिखते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखते हैं कि उसमें मैंने ये भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं, पास्ट के भी पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसी में आते हैं, शुरू करते हैं हम क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पोर्शन जो होता है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कुछ लोगों को क्या है, बड़ा इजी लगता है टेंस, और जितना इजी होता है उतना ही क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि पढ़ते टाइम तो हमें लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है, भूल जाते हैं। अब टोटल आपका इंग्लिश टोटल किस पे डिपेंड होता है? टेंस पे ही डिपेंड होता है। चाहे वो आपको क्वेश्चन का आंसर देना हो, आंसर लिखना हो, या आपको स्टोरी राइटिंग करना हो, या कुछ भी करना हो, किस पे होगा? टोटली डिपेंड ऑन टेंस। अगर आपको टेंस नहीं आता है, यू कांट गिव एनी सिंगल आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से दे ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो आपको पहले तो टेंस आना चाहिए। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा, आप सही प्रकार से क्या है, कोई भी आंसर नहीं लिख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है ना? तो अब कुछ भी हम पढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं टेंस से रिलेटेड होता है। बिना टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बात ही नहीं होती है। क्योंकि अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी का क्या टाइम है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं ना। अगर हम बात करते हैं पिछले 2 दिन की, तो वो पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो कुछ भी है वो टेंस से ही रिलेटेड है। अगर आपने टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। और ये तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज उस उनके जो सभी सब्जेक्ट हैं मोस्टली वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश तो है ही है। तो इनके भी आंसर, उन्हें एसएसटी का आंसर देना है, साइंस का आंसर देना है, उनको भी इंग्लिश में ही लिखना है। तो कैसे करेंगे? विदाउट टेंस यू कांट डू दिस। आप इसे कर नहीं सकते। ठीक है ना? बहुतों बच्चों को देखा हमने कॉपी चेक करते टाइम की, मतलब क्या है कि आंसर कुछ और किसी और टेंस में है, क्वेश्चन किसी और टेंस में है, आप आंसर कुछ टेंस ही बदल दे रहे हो। बात कभी और की जा रही है, आप आंसर किसी और चीज का दे रहे हो। तो मैं अभी इतना मैं सोच रहा हूँ कि इतने इजी वे से आपको पढ़ाऊँ टेंस को, कि एक एक चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, ये आपस में कंफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा टेंस। टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं, तो क्या होता है, पता चलता है हमको प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार से पढ़ना है? 4 प्रकार से 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब यहां तक तो भी ठीक था, लेकिन और जब अंदर जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो वहां पढ़ेंगे हम सेंटेंस जो लिखते हैं, सेंटेंस को भी 3 प्रकार से लिखेंगे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से लिखेंगे। कैसे? कि अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या असर्टिव क्या मतलब? साधारण वाक्य। लेकिन उसके बाद आता है अफर्मेटिव और असर्टिव के बाद क्या आ जाएगा? हमारा इंट्रोगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? एक तो हो जाएगा क्या? फर्स्ट होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है ना? अफर्मेटिव पढ़े, फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्या? ये तो साधारण वाक्य हो गया। अब इसी का निगेटिव भी पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना? निगेटिव भी पढ़ना है। फिर आएंगे
आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके अफर्मेटिव बाद, अफर्मेटिव पढ़ लिया, अफर्मेटिव का नेगेटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक, यानी कि कोई जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक, अब इसी का आएगा क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव पढ़ना है। अब इसका भी क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ना है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हम किसके साथ क्या लगाएं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। यही प्रॉब्लम रहता है कि हम किस सेंटेंस को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, उसी में उलझ जाते हैं। जिनका तो शार्प माइंडेड होता है भाई, उन्हें तो एक बार में समझ में आ गया, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो समझ में आ गया, उनको पता चल जाता है कि इस टेंस में क्या करना है, तो ठीक है, उनका सही रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, इसी में उलझ जाते हैं, किसके साथ क्या लगाना है, किसके साथ क्या नहीं लगाना है, कहाँ यस लगाना है, कहाँ यस लगाना है, कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी कॉमन होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, वो कर नहीं पाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने अभी का जो वीडियो सेशन रखा, अभी जो हमने बनाया है इसके लिए कि ये चीजें क्या हो, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी भाषा में, इजी वे में क्या है उसको समझ में आ जाए किसके साथ क्या लगाना। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिखा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है ना। हिंदी के स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, हिंदी में जो पढ़ते हैं, हिंदी यानी कि यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है कि कहते हैं कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, एटसेट्रा, ये सब चीजें, ये वर्ड क्या होते हैं, अंत, वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है। अब सेंटेंस में वाक्य का मतलब क्या है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले दो चीजें पढ़ते हैं साथ के साथ, टेंस भी पढ़ते हैं और टेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका भी सीखते हैं, क्योंकि उनके वहां क्या होता है, हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस होता है क्या, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम गोज टू स्कूल, तो राम स्कूल, स्कूल या इसको लिख सकते हैं क्या, विद्यालय, विद्यालय जाता है। ठीक है, अब इसके लास्ट में देख रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ता है। ऐसे ही क्या है, ये पहचान बताता है कि यहाँ पे क्या है, ता है, ती है, ते है लगे हैं, तो वो बताता है कि ये क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों को पहचानने क्या तरीका है, उनके पास तो ये ता है, ती है नहीं, उनके लिए तो ये लगा होता, मेन वर्ब है गोज, गो में यस या यस लगा, इससे पता चलता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात करते हैं, हम कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे बढ़ते हैं। तो जैसे लिखा है राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय या स्कूल जाता है, तो क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनता है, बेसिक चीज क्या है, किसी भी टेंस में क्या होता है, टेंस में जो होता है मेन चीज, जो सेंटेंस कैसे लिखा गया, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किसी भी टेंस में किसी भी रूप में आएगा, तो यही चीजें होंगी, क्या होंगी, उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं एक बार। क्या क्या होता है उसमें, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब वो क्या हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, दोनों हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी आ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, एक चीज हम बताते हैं सेंटेंस में क्या है, जैसे यहां पे हमने लिखा राम गोज टू स्कूल। ठीक है,
अब यहाँ अगर सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या दो भागों में बांटेंगे इसको हम। एक होगा सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट, और दूसरा पोर्शन होता है प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वो किसमें आता है, ये वाला पोर्शन जो होगा सब्जेक्ट के बाद वाला पोर्शन जो होगा वो प्रेडिकेट में आएगा, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट में आएगा, तो प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें होंगी, ये चीजें होंगी कि वर्ब होगा, वर्ब कितने प्रकार होंगे, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट किसी भी टेंस को, किसी भी टेंस में सेंटेंस को लिखते टाइम क्या बनेगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, वर्ब जो होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट होगा वो क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नाउन क्या हो सकता है, नाम, राम क्या है, नाउन है, और अगर यहाँ पे ही आ जाए, सी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, ये सब क्या है, ये सब दीज आर प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन होंगे, ठीक है ना। तो किसी का नाम, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये सब्जेक्ट हैं, ठीक। इसके बाद जो आया है जैसे इस सेंटेंस में क्या है, राम, ठीक। अब बाद में आया क्या, गोज, गोज क्या है, गोज क्या है, गो प्लस ईएस लगा है, ठीक है ना, यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है, ठीक है ना। तो ये वर्ब तो आया, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब आ गया, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मेन वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, टू स्कूल, स्कूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्या होगा, किसी भी टेंस का सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मेन चीजें यही होती हैं, क्या होती हैं कि वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखी होंगी, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिफिनिट, क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या पढ़ेंगे, कैसे आएगा हमारा, तो यहां पे लिखते हैं हमारा क्या, ठीक है। तो हम बता रहे थे, ठीक ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में अभी तक जो बताया, उसके बाद क्या है कि अब हम ये यहां से देखेंगे कि सेंटेंस में जो है कैसे बनाना, हमें सेंटेंस कैसे करना है। तो हमारा जो सेंटेंस होगा इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस कैसे होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन यही होता है कि सेंटेंस जो होगा वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब में, मेन वर्ब में ही आएगा यस या ईएस लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यही इतना होता है। लेकिन अभी क्या है, इसमें भी अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग नाउन के साथ अलग अलग चीजें का यूज किया जाता है, कैसे वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हमारा, अगर सब्जेक्ट, हमने पहले बताया सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन नाउन जो भी होगा फर्स्ट पर्सन का हो सकता है और सेकंड पर्सन का हो सकता है, एक सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, जैसे सब्जेक्ट हमारा आई वी दे, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई वी दे होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, ये प्रोनाउन क्या है, प्लूरल फॉर्म के हैं, बहुवचन के हैं, ठीक है ना। तो जब प्लूरल होंगे तो इसके साथ क्या करेंगे, सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वही यूज होगा, क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है ना।
मतलब आई के साथ होगा तो आई क्या होगा, आई गो, क्या होगा, वी गो, ठीक है ना, यही होता है ना, वी गोज तो नहीं होता है। लेकिन अभी जब ये सेकंड सिंगुलर नंबर में पढ़ेंगे, सिंगुलर नंबर के जो प्रोनाउन होते हैं ही सी इट, क्या होते हैं, ही सी इट, इनके साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें क्या लगा रहेगा, यस या ईएस लगा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस था, राम गोज टू स्कूल, इसमें क्या है, राम जो है वो सिंगुलर नंबर में है, ये जो नाउन है कैसा है, फर्स्ट पर्सन यानी कि सिंगुलर नंबर का है, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर में राम है तो राम के साथ क्या लगा, गो के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा, गोज टू स्कूल, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आई वी दे है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या नाउन के फर्स्ट पर्सन यानी कि क्या होगा, एक वचन का जो कर्ता होगा, राम हो श्याम किसी का नाम आता, उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब के मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें यस या यस लगाएंगे। आगे अभी हम बताएंगे किसके साथ यस लगाना, किसके साथ यस लगाना, कैसे आते हैं, कहाँ पे यस या यस लगाते हैं, सबके साथ लगा देते हैं कि नहीं लगाते हैं, कुछ वर्डों में यस लगाते हैं, कुछ वर्डों में यस लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ये बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो ये हो गया कि असर्टिव सेंटेंस में ऐसा करेंगे कि अगर सब्जेक्ट पहले देखते हैं आई वी दिए है तो फर्स्ट फॉर्म में केवल लिखते हैं, वर्ब का जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, और अगर ही सी इट या एक वचन करता होगा कोई सा तो यानी कि किसी का नाम होगा तो वहां पे उसके साथ साथ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या यस लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट लग के ये सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। अगर यही निगेटिव होता है तो पता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव आता है तो एक वर्ड आ जाता है, क्या आता है, डू अथवा डज नॉट लगता है, कैसे लगता है, डू नॉट अथवा डज नॉट लिखते हैं, तो डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे, प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो जो फर्स्ट यानी कि जो प्लूरल नंबर होता है यानी कि आई वी दे के साथ क्या लगाएंगे, आई और दे के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, क्या करेंगे, डू, इसके निगेटिव में डू नॉट प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, मेन वर्ब का जो मेन वर्ब होगा क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब जब भी सब्जेक्ट आ रहा है कौन सा, आई वी दे, यानी कि बहुवचन के जितने भी कर्ता आ रहे हो, प्लूरल नंबर के जो भी आ रहे हो, उनके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं ना आई डोंट गो, आई डू नॉट गो, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट, आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, दे के साथ डू नॉट लगेगा, तो ये सब आई इनके साथ क्या लगेंगे, डू नॉट लगेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि एक वचन करता है यूज हुआ, ही सी इट, इसके साथ क्या आएगा, डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट क्या होगा, इनके साथ डज नॉट होगा, और वर्ब का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा। यहां पे ध्यान देने बात है, निगेटिव में यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसी सेंटेंस को राम गोज टू स्कूल को राम विद्यालय नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे, तो ये कैसे बन जाएगा, राम does not go to school, ठीक है ना। तो यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा, ठीक। अगर अभी हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इन्हीं के साथ इंट्रोगेटिव क्या होता है, अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बोले तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू अथवा डज से स्टार्ट करते हैं,
यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में है, आई वी दे के साथ है, तो हम डू से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डू से स्टार्ट करेंगे। डू प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे ही सी इट करता है यानी एक वचन करता है, वहां पे क्या होगा? यहाँ पे डज से स्टार्ट करेंगे। डज यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ यस यस नहीं होगा। जैसे राम के केस में लेंगे तो क्या? डज राम गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है? तो डज राम गो टू स्कूल। यहाँ पे गो टू स्कूल यानी कि वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी ऑब्जेक्ट, और ये डज पहले लग गया। अगर एक चीज इसमें बताते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, क्या हो? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए तो इसमें क्या करेंगे? बस इसमें डू और बाकी बाद में क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। एज इट इज सेंटेंस रहेगा, जैसे पहले लगते थे वैसे इसमें डज राम, यहाँ पे क्या आएगा? डज राम, क्या राम स्कूल नहीं जाता? डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? डज यहाँ है, ये डज से स्टार्ट करेंगे और डज क्या हो जाएगा? डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। यानी कि डज से स्टार्ट किया क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है डू एट डज, तो इससे स्टार्ट कर दिया हमने और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिया। यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जब भी सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो उसी हिसाब से आप डू और डज का प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू लगाएंगे, ठीक है। बस इतना ही इसको समझने की चीज है इसमें। बाकी चीजें और कुछ तो इसमें, अगर इसको आपने समझ लिया, सही से समझ लिया, किसके साथ डू लगाना, किसके साथ डज लगाना है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होना है, तो आपका सब क्लियर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा? मेन वर्ब में यस होगा और ईएस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बाकी अब इसके अंदर मैंने बता दिया कि अगर वो सेंटेंस कैसा हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो क्या होगा? उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। कब? सिंगुलर होगा तब। और प्लूरल होगा तो केवल, प्लूरल में क्या करेंगे? केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट प्लूरल में है, आई वी दे है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। और यदि उसका क्या है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट ही सी इट है, तो उसके साथ डू यानी कि डज नॉट, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम बताते हैं किसके साथ यस या ईएस लगाना है, किसके साथ क्या करना है। जनरली सभी वर्डों में क्या है, ऐसे यस तो लगा देते हैं, जैसे लीड है तो लीड्स कर सकते हैं, लेकिन ईएस कहाँ लगाते हैं? तो ईएस कहाँ लगाते हैं, क्या कैसे करेंगे? तो ईएस किसके साथ लगाएंगे? यदि फर्स्ट फॉर्म वर्ब के, यदि
यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में क्या हो, ओ आता हो, वर्ब के अंत में ओ आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, और सी एच आता है, सी एच आता है, और एक्स आता है, और क्या होता है, सी एच आता हो, एक्स आता हो, तो इनके साथ क्या करेंगे, तो वर्ब के अंत में, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वर्ब के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स आता है तो हम वर्ब के लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे कुछ वर्ड है देख लेते हैं। जैसे क्या है, गो है, आपका गो अभी पढ़ा रहा था, गो है, गो के लास्ट में ओ आया है तो ये हो जाएगा गोज, ठीक है ना। अगर क्या आता है, अगर इसके जगह टीच आता है, TEACH होता है, ठीक है ना। टीच, टीच में क्या आया, CH आया तो टीचेस हो जाएगा, TEACHES, टीचेस हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड के लास्ट में अगर आ रहा है तो क्या लगेंगे, ES लगा देते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पे यस लगाते हैं, ठीक है ना। और यदि क्या होता है, कभी कभी IES लगा देते हैं, उसका प्लूरल बनाते टाइम पे क्या लगाते हैं, यदि वर्ब के अंत में क्या हो, वर्ब के अंत में वाई आया हो, क्या हो, वाई आया हो, वर्ब के अंत में वाई आया हो, और वर्ब के अंत में क्या है, वाई आया हो, और उसके पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट आया हो, कोई वर्ड है उसके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो कॉन्सोनेंट इस वर्ड में क्या करते हैं, IES लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वाई को हटाकर वाई को हटा करके IES लगा देते हैं, ठीक है, IES लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड देखें, कैरी, CARRY, कैरी है, कैरी में लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले आर है, आर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल नहीं होता है, क्या होता है, आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटा के CARRIES कैरीज बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है।